नमस्कार। यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज है 29। आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एक जॉब छोड़ी है, आप चाहते हैं कि आप कोई खुद का काम करें तो आपको उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी, बिजनेस आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, सबसे पहले आपके इन डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, कभी भी बिजनेस देखने के लिए सबसे पहले बुद्ध पर्वत की स्थिति देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये दर्शाते हैं आपकी बुद्धिमत्ता को, बौद्धिक क्षमता को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये आपके बिजनेस जो सेल्स होता है उसको भी दर्शाते हैं। तो समझ सकते हैं आपके पाल में जो बुद्ध पर्वत है वो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मुझे दिख रहा है। तो व्यापारिक गुण भी आपके अंदर रहेंगे। अगर आपके पाल में ध्यान से देखा जाए तो एक रेखा इस प्रकार से टूटती टूटती जा रही है, इसे बुद्ध रेखा कहा जाता है। और ये टूट रही है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी दे रही है। लेकिन बुद्ध रेखा का मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि आपके पास में जो फेट लाइन है उसकी अभी कंडीशन इतनी स्टेबल मुझे नहीं दिख रही है। वैसे ठीक है लेकिन इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। अभी आप 29 के हैं तो आगे जाकर आप समझ सकते हैं कि ये कमजोर पड़ गई है, करीब करीब आप मान लीजिए 35 वर्ष के आसपास से। तो इसको मजबूत करने के लिए आपको कुछ उपाय तो जरूर करने होंगे फेट लाइन को ठीक करने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो व्यापार में अगर आप जाना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बिजनेस आप कोई सा भी कर लीजिए। आपने पूछा था कौन सा बिजनेस, आपके पास में कोई भी नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिखा है। जैसे कि मान सकते हैं कि आपके पास में शनि पर्वत भी बढ़िया कंडीशन में है, जो मैं आपसे ये कहती कि लोहे से रिलेटेड बिजनेस या फिर आयरन स्टील से रिलेटेड बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। तो कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है आपके पास में जिससे ये कहा जा सके कि ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल नहीं है। किसी भी बिज़नेस में आप ट्राई कीजिए, 2 से 4 अगर आप उपाय करते हैं तो वहाँ आपको सक्सेस हाई रेट पे मिलने वाली रहेगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। बुद्ध पर्वत का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी दिख रही होंगी। ये दिखाती हैं कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया है, बात को किस तरीके से कहना है, सही समय पर सही तरीके के साथ ये आप जानते हैं। आपके पास में किस प्रकार की रेखा बन पा रही है जो कि दिखाती है कि जब भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उनको ग्रैब करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। लिटिल फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी छोटी रह गई है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, टाइम की वैल्यू को ना समझ पाना, कोई काम सही समय पर ना हो पाना, या फिर चीज़ों को संभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो इन सब में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें मनी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके पास में जो मनी ट्रायंगल बना है वो टूट टूट कर बन पाया है, सही तरीके से नहीं बन पाया। जिस तरीके से इस प्रकार से बनना चाहिए था ये नहीं बना है, तो आपको सेविंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आपके पास में लॉन्ग टर्म वाली जो रेखा होती है वो भी मैंने नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पार्टनर को सेविंग के लिए अपने पैसा देते हैं तो कहीं उनके थ्रू आपकी सेविंग हो ही जाएगी। आपके लिटिल फिंगर को देखें तो काफी ज्यादा बेंड कर गई है। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं कि कम समय में ज्यादा धन पाने की ललक रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और कोशिश भी ऐसी ही करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्स हों, आपका काम एक्सपेंड हो। और यही बात आपकी रिंग फिंगर है वो भी बता रही है कि हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी रह सकती है। आप इन्वेस्टमेंट करने से नहीं घबराएंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली पर जब बात आती है तो अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया स्थिति मुझे नज़र आ रही है। एक रेखा स्पष्ट इस प्रकार से सीधी गई है इस तरीके से, तो काफ़ी बढ़िया साइन है ये। सूर्य पर्वत में भी कोई कमी नहीं है और रेखा भी काफ़ी इस पर अच्छी बन पा रही है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह सकता है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन पर मैंने कुछ कट के निशान देखे हैं जो कि मानसिक तनाव को दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी जो मान सकते हैं जो एक सही डायरेक्शन में व्यक्ति को जाना चाहिए वही उसी में आप जा पा रहे हैं। इसमें कोई भी चेंज करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन ऐसी कुछ मुझे नहीं दिखा है। काफ़ी बढ़िया एक रेखा दिख रही है जो कि दिखाती है कि जीवन में आपको मान प्रतिष्ठा मिल ही जाएगी। जीवन में अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली रहेगी। आप मान सकते हैं कि आप पर सूर्य देव की कृपा है और उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो और भी जीवन में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, इसको उपाय करने की जरूरत तो आपको नहीं रहेगी। आप बस केवल सुबह उठकर, एक तो समय के साथ उठिए, सूर्य उदय के साथ ही उठ जाइए, बल्कि आपको सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आप उनको अर्घ्य दीजिए सूर्य देव को।
तो आपको अच्छे परिणाम मिलने यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अगर आपके सैटर्न माउंट की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया अच्छी स्थिति है, इस पर कोई भी दबाव की स्थिति मुझे नहीं नज़र आई है। देखिए, जब सैटर्न माउंट की स्थिति ऐसी होती है तो व्यक्ति का कारोबार जो होता है उसमें वृद्धि होती है, काफ़ी आपका काम बढ़िया चलने वाला रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना बिजनेस खोलें उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपना सेल्फिश नेचर रखें, हमेशा अपने बारे में ही सोचें। क्योंकि देखिए, शनि देव जो है वो हमारे कर्म के भी कारक हैं, न्याय के भी कारक हैं। अपने लाभ के लिए आप दूसरों का नुकसान करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे या विश्वासघात करेंगे तो वहाँ से आपको नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, प्रभाव होता है, वो भी देखने को मिल सकता है। तो बस दो से चार बातों को आप याद रखिएगा। जुपिटर माउंट को देखा जाए तो जुपिटर माउंट वैसे आपका ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इसका स्पेस शिफ्ट हुआ है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। आप पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर विश्वास आपका बना रहेगा, लेकिन सेल्फिश नेचर को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमेशा अपने आप को प्रेफर पहले करना, महत्व सबसे पहले अपने आप को देना। तो ऐसा नेचर अगर आप नहीं रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों की खासकर मदद करते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। जब भी जुपिटर माउंट इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के जीवन में जो मैरिज लाइफ से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ सकता है। वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखा है। तो आप चाहेंगे तो हम आपको जुपिटर माउंट को और भी मजबूत करने के लिए उपाय दे देंगे। एक दो रेखा मुझे इस प्रकार से नजर आ रही है दिखाने की, आपके जीवन में जब भी आपके ऊपर विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, आप उनको पार पा लेंगे, आपका समाज में नाम खराब नहीं होगा, ये इस चीज़ को दर्शाती है। आउटर मार्स की स्थिति भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। ये दिखाती है कि प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी, साहसी रहेंगे। और मून माउंट को देखा जाए तो मून माउंट भी कोई भी बड़ा नेगेटिव साइन नहीं है, काफ़ी बढ़िया स्थिति इसकी है। जब जब जीवन में परेशानी आपको आएंगे, आप मानसिक रूप से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि मन विचलित नहीं होगा, मन हमेशा साफ रहेगा, विचारों में हमेशा शुद्धता रहेगी। परेशानियां आने पर भी आप उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। वीनस माउंट को देखा जाए तो वीनस माउंट भी ठीक ठाक ही है। वीनस माउंट पर कुछ आड़ी रेखाएं हैं, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के जीवन में दे देती हैं। जब ये वर्टिकल लाइंस होती हैं तो दिखाते हैं कि जब आप अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी जीवन को लेकर इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, जैसे कि लोग लग्जरियस लाइफ की तरफ भागते हैं, आप मान सकते हैं अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान सबको पसंद होता है, तो इन सब की तरफ आप भी आकर्षित होंगे और इन सबको पाने के लिए मेहनत भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। आपका इनर मार्स थोड़ा वीक है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल रहेगी, फिजिकल एनर्जी नॉर्मल रहेगी, काम कर जल्दी थकावट महसूस करना और बुढ़ापे में जाकर पीठ दर्द, घुटनों की समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपका मार्स थोड़ा सा वीक है। लाइफ लाइन पर हम आएंगे तो लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक चली है, लेकिन देखेंगे कि लाइफ लाइन के बीच में गैप है। देखिए, लाइफ लाइन के बीच में गैप आ जाता है तो व्यक्ति को हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आते ही आते हैं। और ये जो एज रही है आपकी, वो आपकी मान सकते हैं कि अभी तो नहीं है, अभी आपकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है, लेकिन आगे जाकर आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम आपको लाइफ लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय जरूर दे देंगे। लाइफ लाइन को अगर देखा जाए तो राहु रेखाओं के वार भी हैं आपके पाल में। देखिए, नेगेटिव साइन ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस एक राहु रेखा ही है जो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इनसे रिलेटेड आप उपाय कर लीजिएगा कि जब जब जीवन पे आपके वार करेंगी, आपको भटकाव लेकर आएंगी। राहु जो देव हैं, उनका काम ही होता है व्यक्ति को भटकाव दिलाना, भ्रम पैदा करना। और जो व्यक्ति भ्रम में होता है उसे पता ही नहीं होता कि वो भ्रम में है, तो वह ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप मान सकते हैं कि कुछ भी व्यक्ति को उस टाइम पर समझ नहीं आता है। तो बस आपको इनसे रिलेटेड उपाय करने होंगे। जीवन रेखा आपकी ठीक है, चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है, तो हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाकर भी सेटल हो सकते हैं। यह इस चीज के पूर्ण रूप से संकेत दिखाता है। यहाँ पर आप देखेंगे केतु पर्वत पर मछली का साइन बन पा रहा है, अभी ये अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरीके से नहीं बना है, अंडर डेवलप्ड है। ये देखिए, केतु पर्वत पर मछली की आकृति बनती है या फिर ऐसा कुछ साइन बनता है, तो दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान भी दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। अगर आप दुष्कर्मों की तरफ जाएंगे तो ये मछली आप देखेंगे धीरे धीरे 2 से 3 सालों के अंदर गायब भी हो सकती है। तो आपको यही करना होगा। अभी आपके पास में बड़े नेगेटिव साइन नहीं थे,
लेकिन हाँ, उपाय आपको करने ज़रूर रहेंगे। जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की खासकर, या फिर आप मान सकते हैं लोगों के, अपने से पहले लोगों के बारे में भी सोचेंगे, डोनेशन करेंगे, चैरिटी करेंगे, तो और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि केतु पर्वत पर जिसकी भी मछली बनती है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं और हो सकता है कि आपको जाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। माइल्ड लाइन को देखा जाए तो माइल्ड लाइन आपकी जीवन रेखा से अलग हट के चली है, तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपकी रह सकती है। मतलब कि थोड़ा सा जिद्दी नेचर और अपने काम खुद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि आपको किसी की बात ज़्यादा समझ नहीं आती है, या फिर आप इस तरीके से मान सकते हैं कोई बारंबार आपके ऊपर अपनी चिप चलाता है, बारंबार आपकी बात काटी जाती है, तो ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुरी लग जाती है। ये जुपिटर माउंट से शुरू हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस नेचर, महत्वाकांक्षी आपको बना रही है। जुपिटर माउंट की स्थिति पर दबाव है और ये अभी की आपकी एज में भी है, मिड तक है कम से कम, आप मान सकते हैं। ये 40 वर्ष से इसकी स्थिति बढ़िया नज़र आ रही है, तो आप मान सकते हैं कि ओल्ड एज में तो आपकी जो निर्णय शक्ति है वो मजबूत रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है आपके जीवन में। तो इसके लिए देखिए उपाय नहीं होते हैं। आप सुबह से उठकर योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। केवल सुबह 15 मिनट ही आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। हार्ट लाइन को अगर हम देखें तो हार्ट लाइन जो है आपकी, हार्ट लाइन बढ़िया है, सीधी गई है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रह सकता है और इमोशनल भी रहेंगे आप, क्योंकि जुपिटर माउंट पर तक आ रही है, तो इमोशनल नेचर देती है। तो इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, वरना फिर लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। हार्ट लाइन मुझे इस प्रकार का कुछ साइन बनता हुआ दिख रहा है, विष्णु सिंबल होता है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में परिश्रम आपको ज़रूर करना पड़ेगा अपने करियर से रिलेटेड। आपके काम जो होंगे, देखिए कोई भी काम शुरू कीजिएगा नया, उसमें उसे एक जल्दबाजी में मत कीजिएगा, एक्सपीरियंस के साथ ही कीजिएगा, वरना जो सक्सेस आपको एक अच्छे लेवल पर मिलनी रहेगी वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रोजगार से रिलेटेड संघर्ष तो रहता है, लेकिन सफलता अच्छे लेवल पर मिल ही जाती है। बाकी ये भी बताता है कि जो आपके इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, वो श्री हरि नारायण हैं। उनकी पूजा अगर आप करते हैं तो आपको जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया। आपके पान की हाईलाइट क्या है? आपके पान में जो बड़े नेगेटिव साइन होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों माउंटों को स्पेस बढ़िया मिला है और ऊपर से इनमें उभार भी है, जो कि हर व्यक्ति के पान में मैंने नहीं देखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। आपके पान में माउंट की कंडीशन बढ़िया है, लेकिन रेखाएं जो होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हार्ट लाइन, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें हैं। और राहु रेखा भी है, तो आपको एक तो जीवन रेखा को ठीक करने के लिए एक मंत्र दिया जाएगा। इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह सुबह 15 मिनट आप ध्यान कीजिए, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। राहु रेखाओं से रिलेटेड और फेड लाइन को मजबूत करने के लिए और एक जीवन रेखा से मंत्र, ये ज़रूर आपको करने रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।